अच्छा जी, आज का हमारे पास जो लेक्चर नंबर 3 है, इसके अंदर हम ना थोड़ा बहुत इसके अंदर हम जो हमारा जो मेन टॉपिक आज जाएगा वो है हमारे पास टेबल है कि वेब के अंदर हमारे पास टेबल का क्या काम है, कहाँ यूज़ करते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है। और इसका यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या क्या काम आता है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर टोटल हम सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास टेबल। तो टेबल हमारे पास सबसे पहले हमारे पास मेन चीज़ आती है कि क्या ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास क्या पेयर टैग है। पेयर टैग क्या होता था? पेयर टैग की हम बात कर चुके हुए थे कि ऐसा टैग जिसकी ओपनिंग भी हो और उसकी क्लोजिंग भी हो, ठीक है। उसको ओपन भी किया जाए, उसको क्लोज भी किया जाए, उसे कहते हैं हम पेयर टैग कहते हैं। इसके अंदर जितने भी इसके टैग्स होंगे वो मोस्टली क्या है, पेयर टैग हैं, ठीक हो। काफ़ी ज़्यादा जितने भी टैग्स हैं वो पेयर टैग हैं। कुछ इसके एट्रीब्यूट्स भी हैं, तो हम फर्दर इनको वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे और चेकआउट करेंगे। तो ऐसे करते हैं, हम आते हैं अपने कोड पे आते हैं। यहाँ पर आकर हम एक इंडेक्स की फाइल क्रिएट करते हैं, इंडेक्स, और इसके आगे क्या करते हैं, एक्सटेंशन सेव की। इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट में, राइट क्लिक, ओपन विद ब्रैकेट्स किया। और यहाँ पर हम इसको ओपन करने के बाद यूज़ करेंगे अपनी शॉर्टकट की इमेज की, ताकि हमारे पास जो कोड हमारे पास है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। तो ये हमारे पास ओपन हो चुका हुआ है, शिफ्ट वन एक्सक्लेमेटरी साइन और देन टैब प्रेस किया तो हमारे पास आ चुका हुआ है। टेबल हमने यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर सेंटर टैग ले लेते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हम कौन सा H1 लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख लेते हैं हम किस पे कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है टेबल। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में आते हैं, ब्राउज़र इसका यहाँ पर इसको ओपन करते हैं हम यहाँ पर। ओपन करने के बाद देखते हैं और ये हमारे पास क्या आ चुका हुआ है, सेंटर में हमारे पास टेबल आ चुका हुआ लिखा हुआ है। तो अब हम टेबल को अपना स्टार्ट करते हैं। हम टेबल की को भी हम पोजीशन दे सकते हैं, लेफ्ट में करना चाह रहे सेंटर में या राइट में, तो हम ये यहाँ पर भी वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली टेबल का काम क्या होगा, टेबल हमारे पास कहाँ पर यूज होता है। टेबल का हमारे पास मतलब आता है कि जहाँ पर हमारे पास एक डाटा हमने अलाइनमेंट की फॉर्म में यानी कि स्टोर करना है, लाइन बाय वाइज लाइन, यानी किसी की डाटा को स्टोर कर रहे हैं। एक हमारे पास टोटल फॉर्म आता है, जैसे लाइक एज कि जी के बच्चे की फीस वगैरह आ रही है, सबमिट हो रही है, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, टाइम टेबल्स हो जाते हैं। स्कूल्स के होते हैं टाइम टेबल जो कि लगे होते हैं कि एक लेक्चर कितने बजे, दूसरा लेक्चर कितने बजे है, कब ब्रेक होगी, किस टीचर का कितने बजे लेक्चर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, टाइम टेबल्स होते हैं, ठीक हो गया। जैसे रजिस्टर हो गया जिसके अंदर आपकी प्रेजेंट्स वगैरह लग रही है, एब्सेंट लग रही होती हैं, ठीक हो गया। टीचर्स के नेम होते हैं साइड पर होते हैं। स्कूल का टोटल रिकॉर्ड होता है टेबल के अंदर, लाइक एज एक्सेल शीट, ठीक हो गया, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो उसमें हमारे पास अगर हम उसको ओपन करते हैं उसके अंदर मैं पहले आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं जो कि हमारे पास इससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं। अब देखा जाए तो इसके अंदर ये पूरे का पूरा का एक तरह का टेबल है। टेबल से जो लेफ्ट से राइट की तरफ हॉरिजेंटल फॉर्म में जा रही है, ये क्या चीज़ है, इसमें रो है। हॉरिजेंटल फॉर्म में जो भी चीज़ जा रही होगी वो क्या होगी, रो होगी। और जो चीज़ हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में, अब लाइक एज ये वर्टिकल फॉर्म है, ठीक है, ये सारे क्या कॉलम है। मैं यहाँ पर एक मिनट पेन इसका ओपन कर लूँ, लाइक दिस। अब देखा जाए तो ये क्या है, रो है, ठीक है, ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है। और कॉलम क्या हमारे पास, ये चीज़ें जो कि वर्टिकल फॉर्म में है, ये चीज़ें क्या हमारे पास कॉलम्स है। ये चीज़ क्लियर होगी। हमारे पास रो और कॉलम क्या हमारे पास, आप लोगों को समझ आ गई कि हमारे पास रो क्या है और कॉलम क्या है। अब हमारे पास जो चीज़ हॉरिजेंटल फॉर्म में होगी वो क्या चीज़ होगी, आपकी रो होगी, और जो चीज़ वर्टिकल में होगी वो क्या होगा, कॉलम होगा। अब एक यहाँ पर ये जो बॉक्स है, ठीक है, ए वाला और A1 वाला, यानी कि एक ही हमारे पास के बॉक्स है। इस बॉक्स को क्या क्या कहेंगे हम, एक सेल कहेंगे। एक रो के अंदर कितने सेल्स होंगे उतने कॉलम्स होंगे, यानी उस लिहाज से वो एडजस्ट करे, बताएगा जी कि ये कितने रो हैं कितनी कॉलम्स हैं। सेल जब आपस में मिलेंगे तब भी वो जनरेट करते हैं एक टेबल को, और तब भी वो बताते हैं कि इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो अब हम आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद लाइक मैं पीछे वो भी ओपन कर दूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इसका सिंटैक्स देते हैं, तो हमारे पास क्या है, टेबल,
ठीक है, टेबल ओपन और टेबल क्लोज, ये हमारे पास क्या पेयर टैग है, टेबल ओपन भी हो रहा है और टेबल क्लोज हो रहा है। जैसे टेबल ओपन होगा, अब याद रखो जब भी हमने कोई काम करना होता है सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ आनी चाहिए, एक रो होगी, एक लाइन होगी, तब भी उसके ऊपर कोई ना कोई डाटा एंटर करेंगे। लाइक हम एक ये रो की है, अब इस रो के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास दो पार्टीशन हो जाए, लाइक एस ये, इस साइड पे मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ और इस साइड पे मैं इनके मीनिंग्स लिख रहा हूँ। मीन्स के एक मैं करता हूँ, एक रो क्रिएट करता हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करता हूँ। पहले क्या मैं चीज़ करता हूँ, रो क्रिएट करता हूँ, उसके बाद फिर उनकी पार्टीशन होती जाती है। अब ये एक सेल है और ये वाला एक सेल है, ठीक है। इसी तरह जब मैं अगला काम करना चाहूँगा तो फिर मेरे को रो बनानी पड़ेगी, और जितनी मुझे उसकी पार्टीशन करनी होगी तो उस लिहाज से उतने कॉलम जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लाइक एज अब यहाँ पर कितने कॉलम हो गए, 1 और 2 कॉलम हो गए, और कितनी रो हो गई हैं, 1 रो और सेकंड 2 रो होगी हुई है, ठीक है। तो जब भी टेबल के अंदर हम काम करना चाह रहे हैं सबसे पहले हमें क्या चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, रो। और रो के अंदर हम जितनी भी डाटा एंटर करेंगे उस लिहाज से हम खुद उसको सेट कर सकते हैं कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए। लाइक एज एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको मैं रिमूव कर लूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे को एक रो चाहिए, ठीक है। मैं एक डाटा एंटर बनाना चाह रहा हूँ स्कूल का, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, एसएन में करता हूँ, स्कूल का नेम आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये स्टूडेंट नेम आ गया, यूज़र नेम का यूएन कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा इसलिए यूएन आ गया। अब फादर नेम आ गया, एफ में लिख देता हूँ, फादर नेम है तो, ठीक हो गया। उसके बाद एड्रेस आ गया, उसके बाद क्या हम कर लेते हैं, उसका हम कर लेते हैं जी के फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, मैं हैश यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि उसका क्या ये फ़ोन नंबर है, ठीक हो गया। अब देखा जाए तो कितने में काम हो रहा है, सारे का सारा एक ही रो है, कितनी रोज है यहाँ पर, एक रो है, ठीक हो गया। और कॉलम कितने बन रहे हैं, एक कॉलम है, दो है, तीन है, चार है और पांच है। मीन्स के कॉलम्स हम खुद सेट करते हैं जितने हमें कॉलम चाहिए हो, लेकिन कॉलम्स को लिखने से पहले सबसे पहले क्या चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कि हमें रो हमें चाहिए। जब तक हम रो सेट नहीं करेंगे तब तक हम उसके ऊपर कॉलम्स का काम नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर एक रो है, उसके अंदर मैंने जी ए पहली हेडिंग दी, दूसरी हेडिंग दी, तीसरी दी, चौथी दी और पांचवी दी। उसके बाद जी देन मैं अगेन एक सेकंड रो क्रिएट करता हूँ। ये रो मेरे पास कौन सी है, रो नंबर क्या है, 2 है। तो इसके अंदर क्या आ गया, स्कूल ने मैं दे दिया जी के अल-फैसल दे दिया हुआ है, ए एफ में लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह यूज़र नेम लाइक मैं अपना लिख लेता हूँ सामने, तो ठीक हो गया, मैं यू लिख दिया। फादर नेम जफ़र आ गया, एड्रेस क्या आ गया, वो है शेखुपुरा लाहौर, एसकेपी लिख देते हैं, और फ़ोन नंबर यहाँ पर मेरे पास जो भी हैशटैग मैं लिख देता हूँ अपना फ़ोन। अब देखा जाए मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक यानी कि लाइक ये फर्स्ट है तो फर्स्ट के नीचे फर्स्ट वाला ही है, सेकंड है सेकंड के नीचे सेकंड, मीन्स कि हमारी जो एंट्री भी क्या है वो भी लेवल की हो। तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एंट्रीज भी बराबर की हो रही है कि नहीं। रो तो हमने क्रिएट कर दी, अब ये चीज़ कहाँ सेट होगी, हमारी कॉलम वाइज के जितने कॉलम के सेल ऊपर होंगे उतने कॉलम के सेल हम सेकंड रो में क्रिएट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे ज़रा बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है तो, क्वेश्चन है तो जल्दी से बताएं। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई या क्वेश्चन है तो मुझसे अभी पूछें, अगर क्लियर है तो ओके करें। जी जिसको क्लियर है वो ओके का मैसेज जल्दी से करें, ताकि फिर अब हम ज़रा थोड़ा सा ना परफॉर्मेंस के लिहाज से काम स्टार्ट करें। ओके जी चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके 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 ठीक हो गया जी, जी ठीक हो गया। तो अब ज़रा मैं इसको ज़रा रिमूव कर लूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या चीज़ यहाँ पर क्रिएट करेंगे, रो। रो क्रिएट की, अब इसके अंदर लाइक मैं एक पहली हेडिंग दे रहा हूँ टी एच, क्या नेम हमने दिया था, लाइक स्कूल नेम, ठीक हो गया, स्कूल नेम मैंने दी। अब मैं आता हूँ सेकंड हेडिंग के ऊपर, टी एच दी, क्या लिख दे, यूजर नेम, ओके हो गया। अब आते हैं थर्ड वन में, टी एच आ गई, ये मैंने लिख दिया फादर नेम,
ओके हो गया। अब देन अगेन आते टी एच। अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया था, एड्रेस, और लास्ट में मैंने क्या कर दिया था, फोन नंबर। ओके हो गया। इसको सेव करते हैं, सॉरी, सेव किया। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर में आते हैं, यहाँ पर आकर हम इसको रन करते हैं। अब जरा देखा जाए तो ये चीज़ तो आ गई हुई है, ठीक है, लेकिन इसके साइड पर बॉर्डर नहीं आया हुआ जो कि इन चीज़ों को अलग अलग स्पेसिफाई करे। उस चीज़ के लिए हम क्या एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, कहाँ पर, टेबल के अंदर आएंगे, स्पेस देंगे और क्या लिखेंगे, बॉर्डर इज इक्वल डबल कोट्स, इसके अंदर लिखेंगे जी कि 1 px सॉलिड, जो कलर आपको चाहिए वो कलर लिखेंगे, लाइक मैं लिखता हूँ ब्लैक। सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउजर में आते जाकर रिफ्रेश किया। अब आप देख सकते हैं पहला क्या, कि स्कूल नेम एक सेल अलग हो गया, यूजर नेम अलग हो गया, फादर नेम अलग, एड्रेस अलग और फोन अलग। अब मुझे इनके अंदर डाटा करना है, एक और रो क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर मैं अपना सारा डाटा लिखूंगा। तो वही काम करते हैं, ये फर्स्ट रो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कमेंट डालता हूँ, फर्स्ट रो है हमारे पास ये, ठीक है। और यहाँ पर मैं जहाँ पर ख़त्म हुई इसके बाद यहाँ से कि एक न्यू रो स्टार्ट कर दी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेकंड रो है मेरे पास। ओके हो गया। अब इसके अंदर पहला डाटा है तो आप पहले डाटे की एंट्री पहले करोगे, ठीक है। अब देखो टी एच क्या करेगा, टी एच का मतलब आता है टेबल हाइडिंग, टेबल हेडिंग, हेडिंग आ जाती है कि जो टेबल के अंदर जो भी हेडिंग आती है, हेडिंग हमेशा आपके पास क्या थी, बोल्ड आती है। और एक टेबल के अंदर आप बार बार हेडिंग को यूज नहीं कर सकते, अगर यूज करेंगे तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, टेबल हेडिंग, टी एच मीन टेबल हेडिंग, और टी आर का मीन्स क्या आता है, टेबल रो। टी आर का मीन्स क्या है, टी आर का हमारे पास मीन्स क्या आता है, टेबल रो। ओके, क्लियर हो गया। टी एच क्या आ गया, टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग तो आ गया, अब हमने टेबल को डिफाइन तो करना, टेबल का डाटा तो एंटर करना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टी डी, ठीक हो गया। टेबल डाटा भी कहते हैं, टेबल डिफाइन भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब टी डी के अंदर क्या कहते हैं, फर्स्ट टी डी में लिख रहा हूँ, इसके अंदर किसका डाटा होना चाहिए, पहली हेडिंग का, लाइक स्कूल नेम है तो फर्स्ट क्या आएगा, पहले स्कूल नेम एंटर करूंगा, लाइक अल स्कूल आ गया वो, ठीक हो गया। उसके बाद देन यूजर नेम है तो सेकंड फील्ड किसकी आ जाएगी, यूजर नेम की आ जाएगी। तो देन अगेन टी डी, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ। ओके ओके, देन थर्ड आ गई, तो थर्ड के नीचे थर्ड आ चुकी हुई है। ओके हो गया। इसी तरह अब फोर्थ आ गई, तो फोर्थ के डाउन में यहाँ पर भी फोर्थ पे आ जाएगी। ओके हो गया। अब लास्ट वन है, लास्ट वन में हमारे पास एज डीज आ जाएगी, ठीक हो गया। ये एक मैंने कॉन्टेक्ट वैसे लिख दिया हुआ है, इसको सेव करते हैं। अब क्या आएगा, देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, स्कूल है, स्कूल के नीचे क्या आएगी, फर्स्ट वाली क्या की, अल की। अगर यूजर नेम है तो यूजर नेम के नीचे क्या आएगा हमारे पास, उसामा। अगर थर्ड हमारे पास क्या है, फादर नेम है तो फादर नेम वाली क्या आ जाएगी, थर्ड में आएगी। इसी तरह फोर्थ के नीचे फोर्थ में और फिफ्थ के नीचे फिफ्थ वाली आएगी। इसको सेव किया। सेव करने के बाद गूगल यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखा जाए तो उन्हीं के नीचे डाउन बाय वेस्ट, डाउन बाय डाउन, यानी कि उनका क्या रहा है, डाटा एंटर आ रहा है। स्कूल के नीचे स्कूल आ रहा है, उसामा नेम के नीचे नेम, फादर के नीचे फादर नेम आ रहा है, एड्रेस के नीचे एड्रेस। अब लाइक एज हमें पता नहीं चलता, हम यहाँ पर एक और एंट्री ऐड कर देते हैं। लाइक एज हमें पता नहीं चलता, हम रिपीट कर देते हैं। मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं रिपीटेड लिख देता हूँ कि जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रन करते हैं, तो रख अभी देखा है तो हमारा पूरे का पूरा जो टेबल हो गया बैलेंस है। तो जैसे ही कोई चीज़ एंट्री आप एक्स्ट्रा पुट करेंगे तो वो करेगा, एक एक्स्ट्रा सेल क्रिएट कर देगा और वो बाहर कर देगा टेबल से। मीन्स के टेबल को एक एक्स्ट्रा कर देगा और टेबल को इम्बैलेंस कर देगा, मतलब बैलेंस को थोड़ा सा बिगाड़ देगा, एडजस्टमेंट थोड़ी खराब हो जाएगी। तो ये इन चीज़ों का खास क्या रखना है कि जितनी आपकी हेडिंग के अंदर सेल्स हैं उतने आपके पास डाउन में सेल्स हैं। अगर नीचे वाला सेल एक भी बढ़ जाएगा तो आपका टेबल का चीज़ें कुछ ना कुछ बिगड़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो इस चीज़ का आपने करना है, खास ख्याल रखना है। तो हम आते हैं इधर, इधर आने के बाद अब मैं रिपीट वाले को कट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ पर अब मैं चाह रहा हूँ
कि मेरा एक ये सेल है, ये वाला कंप्लीट सेल है, और एक ये सेल, इन दोनों के दरमियान स्पेस आ जाए। ये सेल्स हैं और ये बॉर्डर आ रहा है बाहर वाला, इनके दरमियान गैप आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? हम क्या, कहाँ के जाएंगे, टेबल के अंदर जाएंगे, एट्रीब्यूट यूज करेंगे, सेल पैडिंग इज इक्वल डबल कोट्स, यहाँ पर पिक्सल में हम वैल्यू दे लेते हैं, लाइक में देता हूँ 10 px। सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ गूगल में और रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें सेल के अंदर पैडिंग आ चुकी हुई है। एक सेल है उसके अंदर क्या होगा, गैप आ चुका है टोटल 10 पिक्सल, यहाँ से 10 पिक्सल टॉप से, 10 पिक्सल राइट से, 10 पिक्सल बॉटम से, तो ऑटोमेटिक उसने कर दिया, जनरेट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ एक सेल दूसरे सेल से थोड़ा सा फासले पर हो जाए, तो क्या करेंगे, सेल स्पेसिंग यूज करेंगे। सेल स्पेसिंग इज इक्वल डबल कोट्स, जितने पिक्सल देंगे उतने पिक्सल पर सेल वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखा जाए एक सेल दूसरे सेल से, दूसरा सेल पहले सेल से, सारे के सारे सेल बॉर्डर से, हर लिहाज से एडजस्ट हो चुके हुए हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ की कंफ्यूजन हो, तो वो कर सकते हैं, जल्दी से क्वेश्चन करें। टीडी जो होता है हमारे पास टेबल को डिफाइन करने के लिए, टेबल के अंदर जो डाटा होता है उसको डिफाइन करने के लिए। लाइक ऐसे हमारे पास पीछे वाले क्या थी, डेफिनेशन लिस्ट थी। तो डेफिनेशन तो पहले हाइडिंग आ रही थी, ठीक हो गया। फिर डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हम डीडी लिखते थे। तो इसी तरह डाटा जो आपका टेबल का आएगा, एक तो हेडिंग आ गई, और दूसरी बात जब उसको आपने डिफाइन करना, सारे के साथ डाटा को इंटर करना है, तब आप टेबल के अंदर टीडी का यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ओके करें जल्दी से, बस थोड़ा सा काम रह गया, फिर लेक्चर को बाइंड अप करें। एक स्टूडेंट कह रही है कि एक आईडी आ रही है, मीटिंग आईडी, उस पे क्या लिखना है? मीटिंग आईडी? कि जब ऑन करते हैं ना तो मीटिंग आईडी आगे आती है, वहां पे कुछ चीज लिखनी है। आईडी नहीं यार, ये लिंक है, इसको डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लास में ज्वाइन हो जाएगा। पहले मैं कह देता हूँ। यहाँ तक क्लियर? तो जल्दी से आप टेक्स्ट करें। ओके 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 ओके, जी चलें, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास जो पॉइंट आता है कि हमारे पास अगर हम लाइक एज हमें दो सेल चाहिए, उनके दरमियान के दो ब्लॉक्स ज्वाइन करने, लाइक एज मैं इसी वाली रो को अगेन में दो तीन मैंने कर दी, कॉपी कर दी हुई है, सेव कर दी, यहाँ पर आगे रिफ्रेश करते हैं, और ये अब मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सेल आपस में क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए। लाइक कैसे, मैं चाह रहा हूँ कि ये दो सेल एक हो जाए, मीन्स कि यहाँ से बॉर्डर से ख़त्म हो जाए और ये सेल आपस में एक हो जाए। तो कैसे करेंगे? लाइक मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली कंप्लीट रो, ये दो सेल आपस में ज्वाइन हो जाए, तो कैसे होगा? ठीक है, मीन्स कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये वाला सेल और ये वाला सेल आपस में मिल जाए। ठीक है, मीन्स कि ये टोटल का टोटल एक सेल हो जाए, दो सेल मिलके, तो कैसे करेंगे? अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला ऊपर से डाउन, ये दो सेल आपस में मिल जाए, तो कैसे करेंगे? तो इनके लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, कॉल स्पैन और रो स्पैन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कॉल स्पैन में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और रो स्पैन में हम कैसे काम को यूज़ कर सकते हैं। याद रखना है, जब भी हमने, अब ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक हो गया, ये क्या है, कॉलम है, ठीक हो गया, ये कॉलम है, ये वाला कॉलम है, ये भी कॉलम है, और ये कॉलम है। बच्चों को ज़्यादातर जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है वो किस में आती है, कॉल स्पैन और रो स्पैन में। कॉल स्पैन कब यूज़ कर सकते हैं और रो स्पैन कब? जब आपका एक ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपने आपस में ज्वाइन करने हैं, जब दो कॉलम आपस में जोड़ने, तब क्या चीज़ यूज़ करेंगे, कॉल स्पैन। ठीक हो गया, क्या यूज करें, कॉल स्पैन। जब एक कॉलम और दूसरा कॉलम आपस में ज्वाइन करना है, तब क्या चीज यूज करेंगे, कॉल स्पैन। ठीक हो गया, ये इस चीज की कंफ्यूजन क्लियर है? अब देन जब हम चाह रहे हैं रो को, रो स्पैन कब यूज करेंगे? अब देखा जाए तो ये एक ये रो है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है और पांचवी है। जब इन दो रोज को आपने आपस में ज्वाइन करना है, लाइक मैं इन दो रोज को आपस में जोड़ रहा हूँ, तब क्या चीज यूज करेंगे, रो स्पैन। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर? तो जल्दी से टेक्स्ट करें, फिर हम इसको प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। जल्दी से टेक्स्ट करें, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ, अगर चीज़ नहीं समझ आई तो बताएं, समझ आ गई तो मुझे ओके का मैसेज जल्दी से करें कि कॉल स्पैन कब यूज़ कर सकते हैं और रो स्पैन कब यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो टेक्स्ट करें।
ओके, चलें ठीक है। अब ऐसे करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल बेस पे, स्टार्ट करते हैं कब कब इनको यूज़ कर सकते हैं और कैसे करते हैं। तो मैं ज़रा बस ये क्लियर कर लूँ स्क्रीन। और सबसे मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब लाइक मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इन दो को मिलाना चाह रहा हूँ, पहला और दूसरा। तो पहला इसका यही होगा, काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी। लाइक मैं स्कूल नेम और अल्फैसल को मिलाना चाह रहा हूँ, तो यहीं से स्टार्ट होगा और इसकी बेस क्या होगी, 1 ये होगी और 2 ये होगी। अगर 2 लिखेंगे तो पहले ही अपनी वाली वैल्यू को काउंट करेगा और फिर नेक्स्ट वाले सेल की वैल्यू को काउंट करेगा। ठीक हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने टेक्स्ट पे आते हैं। अब लाइक मैं यहाँ से बाकी सेल यानी कि जो थर्ड से जो लास्ट वाले थे उन सेल्स को मैं करता हूँ, कट कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ, और यहाँ से सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग को भी मैं ज़रा कट कर रहा हूँ। एक मैं ज़रा लेक्चर थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके ठीक है, हो गया हो गया। अब यहाँ पर आते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो अल्फैसल वाला और ये वाला टी एच और ये अल्फैसल वाला क्या हो जाए, सेल मिल जाए। तो मैं क्या करूँगी, सेल को मैं कट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको फर्स्ट वाले में डिफाइन करता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर रो स्पैन 2। अब ये क्या करेगा, पहली पहली रो का पहला और दूसरी रो का पहला, ठीक है, ऑटोमेटिक दोनों को मर्ज कर देगा। मर्ज करते इसको सेव करते देखते क्या आउटपुट आती है हमारे पास, आर की। अब ये देखें, ये दोनों सेल्स उसने आपस में मिला दिए। अब ये वाले सेल को क्या कर दिया, उसने आगे मूव कर दिया हुआ कि भाईजान साइड पे हो जाए, ये वाला सेल मैंने ले लिया हुआ है, तो उसने इसको आगे पुल कर दिया, इसको आगे पुल कर दिया, उसने आगे पुल कर दिया, इसको आगे पुल कर दिया। तो इस चीज को हम एडजस्ट कैसे करेंगे, लाइक अब देखा जाए तो एक सेल ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, लेकिन हमारे पास तो 5 का डाटा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस वाले सेल में से एक सेल को हम डेल कर देंगे। वो कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, हम इसी वाली डाटा की वैल्यू को इंटर ऊपर वाले में ही इंटर कर देंगे। यहाँ पर बी आर डालते हैं, बी आर किया, और यहीं पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और नीचे वाले से हम इसको कट कर देते हैं, टी डी को ही खत्म कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं, ये देखें अब ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक हो गया। अब लाइक मैं एक दो और रोज यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर एक टी डी हम सिंपल दे लेते हैं, सेव किया और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश किया। अब देखा जाए तो अलाइट स्कूल नीचे आ चुका हुआ है। अब लाइक मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जफ़र और ये शेखपुरा दोनों के दोनों आपस में मिल जाएं। तो क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों मिलाना चाह रहा हूँ। तो कॉल स्पैन स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, जफ़र से, तो जफ़र के अंदर मैं क्या इन करूँगा, कॉल स्पैन। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आते हैं, ऊपर वाली जफर में आई, यहाँ पर क्या चीज पुट की मैंने, कॉल स्पैन 2 की है। तो क्या करेगा, ये अपने वाला सेल, और कौन से वाला सेल है ये, थर्ड वन वाला है, यहाँ से ये वाला, ठीक हो गया। इन दो सेल्स को आपस में मिला देगा, अपने वाला सेल और इससे आगे वाला सेल, ये वाला सेल फिर हम कट कर देंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं, आने के बाद इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और देखा जाए तो जफर और आगे वाला सेल कंबाइन हो चुका हुआ है, ठीक है। अब लाइक अब हमें इनका कलर्स वगैरह चेंज करना है, टेक्स्ट वगैरह देना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, अब हम टेक्स्ट में यहाँ पर जाते हैं, वही स्टाइल वाला, स्टाइल हम कलर कर लेते हैं। लाइक कलर में सबका करना चाह रहा हूँ, रेड कर दिया। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश किया तो सबका कलर रेड हो गया। लाइक अब मैं चाह रहा हूँ इस हाइडिंग का अलग कलर हो, जिसका अलग हो, जिसका अलग हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं इस हाइडिंग में जाता हूँ, स्पेसिफिक, यहाँ पर जाके स्टाइल दे देता हूँ, कलर ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको कर दिया, सेव किया और यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश किया तो उसका कलर चेंज हो चुका हुआ है, ठीक हो गया। अब मैं बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ तो बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। यहाँ पर आते हैं, आगे बैकग्राउंड कलर लिखें, बैकग्राउंड डैश कलर, और कलर अपनी मर्जी से, लाइक मैं वहीं से अपना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये था कि हमने अभी टेबल यानी कि सेट किया था, हमने कॉल स्पैन और रो स्पैन कर चुके हैं, हमें कलर्स हम सेट कर रहे थे कि टेक्स्ट के कलर हम कैसे कर सकते हैं।
और बैकग्राउंड कलर अब हम कैसे लगाएंगे, तो बैकग्राउंड कलर मैंने एक्वा किया, इसको सेव किया, तो पूरे के पूरे फॉर्म को यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो बैकग्राउंड कलर एक्वा आ चुका हुआ है। ठीक हो गया। अब लाइक मैं एक सेल का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर टीडी में आता हूँ, आने के बाद यहाँ लिखता हूँ स्टाइल और बैकग्राउंड कलर, यहाँ मैं कर देता हूँ ब्लू। सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउज़र में आता हूँ, रिफ्रेश किया तो उसी सेल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर मेन चीज़ हमारे पास रह गई हुई है कैप्शन। कैप्शन मीन में कैप्शन का मतलब ये है कि टेक्स्ट है, ये हम आपका टेबल, टेबल के ऊपर यहाँ सेंटर में लिखा हुआ है देखिए जी कि टेबल किसके बारे में आप बना रहे हैं। ठीक हो गया। वो कहाँ पर है कि जहाँ पर टेबल का टैग खत्म हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे कैप्शन। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख दूंगा टेबल, टाइम टेबल लाइक में लिख देता हूँ। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर गूगल पे आते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये चीज़ क्या आगे टॉप पे सेंटर में आ चुकी हुई है। जो भी आप चीज़ यहाँ कैप्शन में लिखेंगे वो आपके टेबल के सेंटर में है, कि बेशक आपका टेबल स्मॉल में हो जाए, लार्ज में हो जाए, वो चीज़ कहाँ पर हो जाएगी, सेट ऑटोमेटिकली सेंटर में हो जाएगी। अब इसके अंदर हमारे पास दो मेन चीज़ें जो कि मैंने अभी नहीं करवाई, वो हमारे पास क्या आती हैं, टेबल हेड, टी हेड और टी बॉडी। अब टी हेड आपका कब आएगा, जब आप एक हाइडिंग देना चाह रहे हो, उसके अंदर आप रो वगैरह क्रिएट करोगे लाइक एज, आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं ऊपर वाले को कमेंट दे रहा हूँ, बल्कि हम नीचे एक टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं। उसमें और इसमें ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। टेबल आया तो यहाँ पर क्या था, टी हेड। ठीक है, इसके अंदर हम टी एच वगैरह टी आर क्रिएट करते हैं। ठीक है, टी आर के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, टी एच। ओके हो गया, और वही काम आगे। और नीचे हमारे पास क्या आता है, टी बॉडी की, अब हमारे पास बॉडी पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर अगेन टी आर, और टी आर के अंदर टी डी। एक्स्ट्रा हमारे पास क्या चीज़ आ गई, अब सिर्फ सिर्फ ये दो चीज़ें दी हैं, टी हेड और टी बॉडी। यहाँ से आपको कुछ डिफरेंस पता चल जाता है कि आपकी हाइडिंग ये है और आपकी बॉडी वाला पोर्शन ये वाला है, बस। और ऐसा वैसा कोई काम नहीं, वर्क इसका भी वही है और उसका भी वर्क वही है। तो आज का लेक्चर ये था। अभी तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम इनकी यानी कि जो हाइडिंग है उनको हम एक स्पेसिफिक यानी कि कॉलम को विड्थ भी दे सकते हैं। लाइक अब मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसको मैं विड्थ एक दे दूँ। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं, आने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ तो उस लिहाज से हमारे पास हाइट और विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब हम नेक्स्ट CSS में जाएंगे तो और भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसका हम विड्थ भी दे सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं, इनकी और भी हाइडिंग्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। हर काम हमारा इनके अंदर हो जाएगा, जैसे फिर हम नेक्स्ट फर्दर CSS के ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया। और कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकता है, ताकि फिर लेक्चर को फिर हम यहीं पर बाइंड अप करें। जी अगर क्लियर है तो सब ओके का टेक्स्ट करें जल्दी से। जी टेक्स्ट करें जल्दी से। ओके हो गया, ठीक है जी। तो लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।